एजुकेयर इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि गूगल माय बिजनेस में यदि 1.5 महीने के इंतजार के बाद भी पोस्ट कार्ड ना आए तो क्या करें। ओके, 1.5 महीने में भी आपका पोस्ट कार्ड नहीं आया है तो आपको रीअप्लाई करना है। वहां पे रीअप्लाई करने का ऑप्शन है, और हो सकता है कि आपका एड्रेस कोई इतना ऐसा हो कि वहां पे वो पहुंच नहीं पाए, तो कोई एड्रेस चेंज करके भी आप दूसरा एड्रेस दे सकते हैं। अगर आपके पास रेगुलर पोस्ट या कुरियर आती है तो उसी एड्रेस पे सेकंड टाइम अप्लाई कीजिए। ऐसा होता है एक्चुअली। कोविड में जब मेरा यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज हुआ था तो गूगल एडसेंस का पासवर्ड आता है, पासकोड आता है, ये आता है, ओटीपी आता है। तो वो जो गूगल एडसेंस का ओटीपी है वो मेरे पास 3 महीने नहीं आ रहा था। मैंने 3-4 बार अप्लाई किया, फिर बाद में उनके सपोर्ट से बात की तो सपोर्ट ने कहा कोविड की वजह से बहुत लोड है हम पर, लेकिन मैं भिजवाती हूँ। फिर वो आया और फिर मेरा एडसेंस शुरू हुआ। तो इट टेक्स टाइम एट टाइम्स। आप चाहें तो उनके सपोर्ट से भी जाकर बात कर सकते हैं। ओके। एसईओ शास्त्र में आपने मेटा टैग बताया, वो दोबारा समझा दीजिए प्लीज। मेटा टैग का सिंपल मतलब यह है कि जो भी आप यूआरएल रखते हैं आपकी पेज की, उस यूआरएल के बाद का जो डिस्क्रिप्शन होता है दैट इज मेटा टैग। एक कोशिश करता हूं कि आपको मैं गूगल पे ओपन करके बता दूं मेटा टैग क्या होता है। इट्स वेरी सिंपल। देखिए मैं दिखा रहा हूं, गूगल पे जाइए, मेटा टैग डालिए एंड जस्ट सी द इमेज। जब आप इमेज देखोगे ना तो उसमें भी आपको समझ जाओगे। ये देखिए, गूगल पर जब आपकी लिस्टिंग होती है तो ऊपर नीले में जो लिखकर आता है ये आपका टाइटल होता है, और उसके नीचे जो ये लिखा होता है दीज आर मेटा, इसे मेटा कहते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन कहिए, मेटा टैग्स कहिए, ये मेटा होता है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ये जब आप रैंक मैथ प्रो नाम का प्लगइन यूज करोगे, जो मैंने अपने कोर्सेज में बताया है, वहां पर आपको मेटा डालने की एक सेपरेट जगह है, वहां पे मेटा डाल दो, आपका काम हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ओके। जब मैं बैकलिंक्स के लिए अपना कीवर्ड पब्लिक स्पीकिंग प्लस लीव अ कमेंट डालती हूं, तब दूसरे ब्लॉक्स के नीचे ऐड कमेंट तो आता है मगर यूआरएल डालने का ऑप्शन सब जगह नहीं आता। तब यूआरएल कहां प्लेस करना चाहिए? देखिए, हर जगह यूआरएल डालने का ऑप्शन नहीं होता, कई लोग उसे बंद करके रखते हैं। सो यू हैव टू कीप सर्चिंग। गूगल का रिजल्ट जो है ये 1 लाख पेजेस का आता है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, चलते रहिए, आपको मिलते रहेंगे। और दैट्स द वे पीपल डू इट। एज इन हर जगह यूआरएल डालने का ऑप्शन नहीं होता, कभी कभी होता है तो वहां डाल दो। यस। हर्ष प्रजापति कह रहे हैं सर, अगर यूट्यूब वीडियो के स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट आ रही है तो इसका मतलब कॉपीराइट आया है क्या? गाइड प्लीज। कॉपीराइट और ऐड का कोई संबंध नहीं है। आपके वीडियो पे अगर यूट्यूब ऐड दिखा रहा है तो इसका और कॉपीराइट का कोई लेना देना नहीं। ओके। प्रकाश यादव कह रहे हैं कि यूट्यूब पर वीडियो कम से कम कितने मिनट का होना चाहिए? देखिए, शॉर्ट्स तो 15 सेकंड 30 सेकंड के बना सकते हो, लेकिन अच्छा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अगर आप यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हो तो कम से कम कोशिश करो 10 मिनट से ज्यादा का हो। 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो बनाओगे तो यूट्यूब आपको एक और ऑप्शन देता है इन स्ट्रीम एड्स का। मतलब एड्स, जब आपका वीडियो चल रहा है उसके बीच में एड्स डालने की जगह बनती है। ये उन्हीं वीडियोस के लिए होता है जो 10 मिनट से ज्यादा है। मतलब एक तरीके से यूट्यूब आपको हिंट दे रहा है कि आप 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो बनाइए ताकि हम ये एड्स उसमें डाल सकें। ओके। एस एन गुप्ता जी कह रहे हैं रियल एस्टेट वेबसाइट रिक्वायर्ड सर। 100%। नेवर आस्क मी दिस क्वेश्चन की वेबसाइट हमें चाहिए कि 100% वेबसाइट होनी चाहिए हर किसी की। शिखा अग्रवाल कह रही हैं कि आई हैव अ ऑर्डरिंग ऐप विच इज .com वेबसाइट।
हाउ कैन आई बिल्ड माई वेबसाइट ऑन टॉप ऑफ दैट? शिखा जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकती हैं। शिखा जी, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक टू मी प्लीज। हेलो सर। हेलो, कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू। सर मैं शिखा अग्रवाल का हस्बैंड बोल रहा हूँ, कपिल गुप्ता। नहीं समझ आया, शिखा का क्या? शिखा अग्रवाल का हस्बैंड बोल रहा हूँ, कपिल गुप्ता। ओके, कपिल, कपिल, हाँ कपिल जी बोलिए। सर एक्चुअली मेरा क्लाउड किचन रेस्टोरेंट है। आपका क्लाउड उसके लिए किचन किचन रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है। ओके। उसके लिए हमने एक ऑर्डरिंग ऐप बनवाया हुआ है। अपना पर्सनल? राइट। ओके। और वो डॉट पे प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्टेड है। किसके ऊपर होस्टेड है? डॉट पे प्लेटफॉर्म के ऊपर। डॉट पे। डॉट प्ले? डॉट पे। डॉट पे, ओके। राइट। सर उसके लिए हमने डोमेन परचेज किया है, www.perfectorestaurant.com। ओके। सर अब मेरा चैलेंज ये है, क्योंकि ये हम डिजिटल आजादी के कोर्सेज कर रहे हैं, एंड इन द नेक्स्ट सेशन आई बिलीव दैट यू विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेबसाइट क्रिएशन। क्योंकि मैंने .com डोमेन ऑलरेडी परचेज कर लिया है और वो डॉट पे प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्टेड है। मैं अगर वेबसाइट अपनी डिजाइन करना चाहता हूँ फॉर लीड मैनेजमेंट और अट्रैक्टिंग अ न्यू कस्टमर, उसके लिए सर मुझे एक और डोमेन परचेज करना पड़ेगा, या कोई और तरीका है कि मैं इसके ऊपर अपना एक वेबसाइट क्रिएट कर सकूं? ओके, आपका डोमेन एक बार दोबारा बताइए मुझे, क्या है? सर www.perfectorestaurant.com। परफेक्टो PERFECTO रेस्टोरेंट RESTAURANT.com। ओके, perfectorestaurant.com अगर आप यूज करते हैं तो ये आपको सीधा एक डिलीवरी लोकेशन और पिकअप देता है। सर आप इस पे यूज करंट लोकेशन कीजिए, करेक्ट, मैं समझ गया। आपके लिए तो ये जिस किसी ने आपके लिए डेवलप किया है, राइट, आप उसको कहिए कि मुझे यहाँ पर राइट साइड पे एक होम का बटन दे। ओके ओके, यहाँ पे होम या जो भी आप नाम देना चाहते हैं, तो राइट, वहां का बटन दे या अबाउट अस का बटन दे या जो भी। तो उस बटन पे जब कोई क्लिक करे तो इट शुड गेट रीडायरेक्टेड टू अ डिफरेंट यूआरएल जो आपका होम पेज होगा। ओके, समझ रहे हैं? या एंड आप एक दैट विल बी अ सेपरेट डोमेन। कर सकते हैं। दैट विल बी अ सेपरेट डोमेन सर? No, that will be a subdomain. Okay, okay, got you. It will become a Underneath subdomain of perfectorestaurant.com. Okay, so it will be like वहां पर आप www. इंस्टॉल करके अपनी पूरी वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। Okay, got you. So उसमें स्लैश वो आएगा अबाउट समथिंग करके, perfectorestaurant.com के बाद में अबाउट समथिंग आएगा। हाँ, यहाँ पे स्लैश होम आएगा, या फिर आप home.perfectorestaurant.com भी कर सकते हैं, पहले भी उसे जोड़ सकते हैं। Got you, got you. All right, Okay. let me discuss with .pay. Yeah, this is whoever has developed this website for you. If they help you out with it, it is good. Or otherwise, you can also buy perfectorestaurant.in, perfectorestaurant.co.in, and you can always build your website elsewhere. And then we can redirect to this ordering site. हाँ, तो आप अपनी वेबसाइट पे एक बटन रखोगे कि ऑर्डर नाउ, और ऑर्डर नाउ जैसे कोई क्लिक करेगा वो यहाँ आ जाएगा। Got you. I think this is a very good suggestion. I got the idea. Thanks a lot for your use both the ways. Thank you, sir. I got your idea. It could be either way. Thanks a lot. उम्मीद करता हूँ आपकी कुछ मदद कर पाया। Thanks a lot, sir. Thank you. Yes. मोहन कुमार कह रहे हैं कि कैनवा में अपलोड या आउटसाइड इमेज कैसे इंपोर्ट करते हैं। कैनवा पे जाओ, मोहन कुमार जी दिखा रहा हूं मैं आपको लाइव। कैनवा पर जाओ और यहां पर लेफ्ट साइड पे, ये जो लेफ्ट साइड है ना, यहां पे आपको अपलोड का बटन मिल जाएगा। ये देखो अपलोड, ये देख रहे हो लेफ्ट साइड पे अपलोड, ये अपलोड करो
और यहाँ पे जो भी अपलोड करना चाहते हो बस यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, बन गया अपलोड। इट्स एज इजी एज दैट। गणेश कुमार शर्मा कह रहे हैं कंपनी नेम एंड वेबसाइट नेम सेम होना चाहिए, अगर हो तो बेटर है, अगर नहीं, जैसे आपके कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, चुन्नीलाल मोतीलाल ओसवाल एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, अगर इतना बड़ा नाम है तो इतना बड़ा डोमेन नहीं रख सकते। ओके, तो आप अगर वेबसाइट शस्त्र कोर्स देखेंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा डोमेन कैसे परचेज करना है, मैं अगले हैकेथॉन में गाइड भी करूंगा। ओके गणेश, वेट फॉर इट। प्रहलाद कुमार कह रहे हैं सर फेसबुक ऐड रन नहीं हो रही है, पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है फेसबुक में तो ध्यान रखना कि आरबीआई ने जो 2-3 महीने पहले एक मैंडेट निकाला था, उसके बाद बहुत सारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स फेसबुक एक्सेप्ट नहीं करता। इसे ऑन कराने के लिए आपको अपनी बैंक से पहले बात करनी पड़ती है। आप अपने बैंक के पास बात कीजिए और उन्हें कहिए कि प्लीज आप हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शुरू कीजिए इस पे, और फिर फेसबुक आपको गाइड करेगा। ओके, ये करने के लिए अगर उसमें भी नहीं हो रहा है तो फेसबुक के सपोर्ट से बात कीजिए और उन्हें कहिए कि आपको यूपीआई चालू करके दे। फेसबुक में आप यूपीआई शुरू करवा सकते हो उनकी सपोर्ट से बात करके, और फिर आप नॉर्मल गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी पेमेंट कर पाओगे। ओके प्रहलाद। या नीरज आहूजा कह रहे हैं कि कैन डोमेन नेम बी चेंज्ड आफ्टर परचेसिंग डोमेन एंड मेकिंग इट लाइव? नो नीरज, डोमेन नेम कैन नॉट बी चेंज, यू विल हैव टू बाय अ न्यू डोमेन, नया डोमेन खरीदना पड़ेगा आपको। गुलदीप कुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि सर वेबसाइट का रेंट हर साल अलग अलग रहेगा, मेरे ख्याल से आप डोमेन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना डोमेन का जो रेंट होता है ये लगभग हर साल सेम होता है, 1000, 1200, 1500 रुपया। लेकिन ये जो गो डैडी वाले होते हैं या ऐसे जो डोमेन्स बेचते हैं, ये लोग कभी कभी पहला साल आपको सस्ता देते हैं, 99 रुपए, 499 रुपए, 299 रुपए। अगले साल से आपको 1100-1200 रुपया देना पड़ेगा, और जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का पेमेंट होगा फिर वो कंटिन्यूस उसी हिसाब से चलता रहता है। ओके। अमित कह रहे हैं कि सर क्या हम 2 वेबसाइट और बाकी सोशल मीडिया लिंक्स 2 बनाकर एक ही नंबर से ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक ही यूनिक मोबाइल नंबर है, ये प्रोफेशनल भी लगता है। वेबसाइट पे तो आप एक नंबर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फेसबुक के एड अकाउंट्स और पेज बनाते समय शायद आपको दिक्कत आ सकती है। अमित, मैंने कभी किया नहीं है, यू कैन ट्राई। ओके। कामयानी मिश्रा कह रही है कि मैंने फेसबुक पे पहले से पेज बनाया था, तो क्या उस अकाउंट पे ही दूसरा पेज और ग्रुप बना सकती हूँ? जी हाँ, बना सकते हैं, बना सकते हैं। ओके। रोहित शुक्ला कह रहे हैं सर जी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक का पेज, ब्लॉग का पेज, सबका नाम सेम ही रखना है या अलग हो सकता है? सेम रखो तो ज्यादा अच्छा है, कंपलसरी नहीं है। ओके सर, मेरा यूट्यूब चैनल है ओल्ड, न्यू बनाया हूं पर क्लैरिटी चाहिए, कैसे एक वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा कैसे आए सर्च में? सर्च में नहीं आएगा सुखदेव सोनवानी, ये आपका जो YouTube के एंड में जाकर आप एंड स्क्रीन लगाते हैं, एंड स्क्रीन, वहां पर आपको अपने वीडियो का लिंक देना पड़ता है। ओके, ये मेरे कोर्स में दिखाया हुआ है, या आप गूगल YouTube पे थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका वीडियो चल रहा है YouTube पे, और एंड में जब लास्ट के 5, 8, 10 सेकंड बचेंगे, वहां पे आप ही का दूसरा वीडियो का वहां पे फोटो आ जाएगा कि इसके बाद ये वीडियो चलना चाहिए। ओके, तो ये आप एंड स्क्रीन से करते हैं, एंड स्क्रीन से। शिवानी चौहान कह रही है कि सर मेरा लेडीज गारमेंट का शॉप है, मैं फेसबुक लाइव आती हूं, बट मुझे गाइड करें कि कैसे हम स्टार्टिंग करें ज्यादा व्यूअर्स के लिए। देखिए, ज्यादा व्यूअर्स एकदम से नहीं आते शिवानी, आपके व्यूअर्स जो है वो आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करेंगे। कुछ चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। एक एग्जांपल देता हूं, हमेशा जो आप लाइव जाते हो फेसबुक पर, उसका टाइम फिक्स रखो, जैसे मंगलवार को शाम को 7 बजे।
तो आपके आहिस्ते आहिस्ते ना चर्चा हो जाएगी हर जगह कि हर हर इस टाइम पे, इस दिन पे शिवानी मैडम जो है वो लाइव आती है। तो पहले तो अपना टाइम फिक्स करो। उसके बाद जो भी आप लाइव जाने के बाद काम करते हो वो बहुत प्रोफेशनली करो, ताकि लोगों को मजा आए खरीदने में भी, प्रोडक्ट्स देखने में भी। ओके, अब जब भी आप लाइव आने वाले हो उससे 2 दिन 3 दिन पहले बाकी के भी सोशल मीडिया पर पोस्टिंग्स करो कि मैं इस तारीख पे लाइव आने वाली हूं। प्रोमोस छोड़ो, कंटेंट डालो, इनवाइट करो लोगों को, अलग अलग ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करो फेसबुक के। ये सब ऑर्गेनिक बिल्डिंग की टेक्निक्स है, ये सब करनी पड़ती है, और उसके बाद ही आपका जो लाइव है उस पर लोग आना शुरू करते हैं। बेसिकली मैंने जो देखा है वो ये है शिवानी की, लाइव में जो चीजें आप बेच रहे हो अगर वो अच्छी हैं और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो फिर आपकी ऑडियंस आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जाती है। मैं एक महिला को जानता हूं पूना में, वो ऑनलाइन कुर्तियां बेचती हैं फेसबुक लाइव करके, और घर से काम करती हैं। आई थिंक महीने की 30 लाख रुपए की कुर्तियां बेचती हैं। 30 lakhs, विच इज वेरी बिग। मतलब 15-20% भी कमाती हैं तो 5-6 लाख रुपए कमाती हैं वो हर महीने सिर्फ फेसबुक लाइव करके। okay? तो यू कैन डू इट प्रोफेशनली, यस। तो चलिए आज यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलूंगा अगले गुरुवार। तब तक के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूं इस मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को। चाहता हूं कि आप सब मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, इंप्लीमेंट कीजिए, और इसकी मदद से अपने आप को पैसे कमाने काबिल बनाइए। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हमें बनानी है, ये हमारा टारगेट है। ओके, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद।